यही एक लीडर का सच्चा एक वैल्यू है, सच्चा लीडर जो है, एक प्रिंसिपल है कि ये आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। Long live NPP! Long live NPP! Long live NPP! Good fun! Dokar Basar! Good fun! Dokar Basar! Good fun! Dokar Basar! Long live Dokar Basar! Long live NPP!
Thank you so much, sir. Thank you so much. Naruwa Nakraja, Naruwa Dulak Jila Jukai. Naruwam Rogamba. Well, it gives me a great pleasure and honor to greet you all this morning. So, a very warm good morning. Well, I take this moment to extend my warm welcome to each one of you present here to this auspicious occasion. Welcome to all to the favorable public rally of Mr. Conrad Sangma, Honorable Chief Minister of Meghalaya. Why I say favorable rally because yes, favorable is the time. हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री जेम्स शर्मा जी, हमारे ट्रेजरर मैडम मेहताब जी, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री बागे जी, हमारे स्टेट सेक्रेटरी श्री भाई बाबा जी, मैडम मिनी गुरु जी अपने स्टेट के महिला के अध्यक्ष, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हम सभी के, आप सभी के प्रिय नेता, लोकल एमएलए और हमारे एमपी के उम्मीदवार श्री गोपाल भाषा जी, मंच पे उपस्थित सभी हमारे पार्टी के लीडर्स, और आज इस सभा में अलग अलग जगहों से आए हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सभी दोस्तों, ये मेरा सबसे पहला विजिट है आपके लेपरादा डिस्ट्रिक्ट में और आपके इस बहुत ही सुंदर गांव में, और मैं पूरे दिल से श्री गोकर जी का और श्री मोजी निवा जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने आज मुझे यहां पे बुलाया। दोस्तों,
मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि आज हम यहां पे क्यों आए हैं। बहुत जल्द ही एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं। वोटिंग का दिन बहुत पास है और एक बार फिर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारे कैंडिडेट और आप सभी के प्रिय नेता गोकार बसर जी को आपको एक बार फिर चुनना है और उन्हें आपको एमएलए बनाना है। दोस्तों, मैं पॉलिटिक्स में करीब 25 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूं, एक्टिव पॉलिटिक्स में। देखने में मेरा उम्र थोड़ा कम लगता है, लेकिन हमारे प्रिय नेता श्री पीएस अहमद जी के आशीर्वाद से और उनके साथ बहुत छोटी उम्र से काम करते 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 खुद तो मुझे बहुत ऐसा महसूस होता है कि मैं काफी बुरा हो गया पॉलिटिक्स में। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मेरा इलेक्शन कैंपेन हुआ था और जब पहली बार मैंने स्पीच दिया था, मैं 12 साल का था और वो आसाम का एक इलेक्शन था। पिताजी बड़ा देर हो गए उन्हें आने में, तो पब्लिक ने कहा कांग्रेस जी आप स्पीच दीजिए, और उस समय से स्पीच देते 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 आज यहां पे आपके टाउन में मैं आज आ चुका हूं और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक तो आप लोगों का इतना अच्छा रिसेप्शन आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये खूबसूरत जो टाउन है, मैं अपने धर्मपत्नी जी से मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये कैंपेन करने के लिए नहीं, यहाँ पे तो पूरा टूरिज्म के लिए आना चाहिए। ये टूरिज्म की जगह है और जैसे गोकार जी ने कहा, इसे हमें टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना है। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और इस कामों को आगे बढ़ाने के लिए आपको गोकार बासा जैसा एमएलए ही चाहिए, क्योंकि वही ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने उनका रिपोर्ट कार्ड देखा होगा। बहुत कम ऐसे नेता हैं और बहुत कम ऐसे एमएलए हैं जो अपना रिपोर्ट कार्ड खुला सबको, पब्लिक को देखने के लिए देते हैं, क्योंकि उनका दिल साफ है, उनका दिल साफ है, उनकी सोच साफ है, उनके मन में आपके लिए सेवा करने के और सिर्फ सेवा करने के लिए वो राजनीति और पॉलिटिक्स में आए हैं। आपका इनका रिपोर्ट देखे आप ये देख सकते हैं। और मैंने बहुत सारे इलेक्शनों में काम किया है, बहुत सारे एमएलए और लीडरों से काम किया है, बहुत सारे सरकारों का काम देखा है, लेकिन जिस तरीके से गोकार जी ने पिछले 5 साल में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को बदला है, अलग अलग भारत सरकार के स्टेट स्कीम अपने स्कीम लाए हैं। दोस्तों, बहुत कम एमएलए ऐसे होंगे जिनको A+ रिपोर्ट कार्ड मिला होगा। ये A+ रिपोर्ट कार्ड है, A+। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि एक रिपोर्ट कार्ड को बनाया, लेकिन उसके साथ गोकार जी ने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट रखा है। दोस्तों, आप सबको ये पता है कि एक अच्छे लीडर जो अपने लोगों को आगे ले जाना चाहता है,
अगर उसमें विजन नहीं है, उसकी सोच अगर नहीं है, उसका अगर लक्ष्य आगे नहीं है, तो ना तो वो आगे बढ़ सकते हैं और ना उनके पब्लिक को आगे ले सकते हैं। लेकिन गोपाल जी ने न सिर्फ पिछले 5 साल में उन्होंने लक्ष्य बनाया और कामयाब किया, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को कहां तक ले जाएंगे उसका रास्ता भी वो बना चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि ऐसे लीडर को आप चुने और ये ऐसे लीडर पूरे अरुणाचल ही नहीं, पूरे देश के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल बने कि ऐसा होना चाहिए अपना एमएलए, ऐसा होना चाहिए एक लीडर जो दिल का साफ हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जिसका लक्ष्य अच्छा हो और जो प्लान के साथ आगे बढ़े और प्लान ही नहीं उस प्लान को कामयाब भी करे। ऐसा लीडर होना चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये एग्जाम्पल और ये आप लोगों को तय करना है दोस्तों। इसलिए ये आने वाला चुनाव जो है ये सिर्फ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही नहीं, पूरे अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे स्टेट में और पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा, ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे लेट लीडर पीएस सावंत जी की सोच से शुरू हुई। उनका मानना बड़ा सिंपल था कि वो 40 साल वो भारत के पॉलिटिक्स में, देश के पॉलिटिक्स में उन्होंने काम किया, 40 साल से ज्यादा। और इन 40 सालों में उन्होंने देश के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए हर लेवल पर उन्होंने पॉलिटिक्स में काम किया। और वो अक्सर हमें बताते थे और अक्सर हमारे नॉर्थ ईस्ट के बड़े बड़े नेताओं के साथ डिस्कस करते थे कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग कभी कभी अपने पर्सनल एजेंडा में इतना हम लोग डूब जाते हैं कि हम लोग कभी कभी हम पॉलिटिक्स में आए क्यों ये भूल जाते हैं। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट को देखें तो क्योंकि हमारे इतने सारे डाइवर्स ट्राइब्स हैं, ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, कभी कभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचना भूल जाते हैं। उन्होंने कहा मुझे एक बार कि एक कमरे में हम लोग बैठे, तो जब एक एमपी, ये सावंत जी एमपी थे, तो जब वो अकेले गए थे तो मंत्री ने बात की, ये सब बात की, बैठो बैठो, बात क्या, चाय दिया। और जैसे ही कोई दूसरे बड़े स्टेट के 4-5 एमपी कमरे में आए, वो मंत्री खड़ा हो गया, खड़ा होके दरवाजे पे जाकर उनका आइए उनको वहां बिठाया, मिठाई खिलाई, क्या क्या किया। इसमें कोई गलत बात नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मैसेज ये है कि जब तक हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, हाँ हमें अपना पर्सनल एजेंडा, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का एजेंडा देखना है, क्योंकि हमें अपने लोगों का जो है भलाई और काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक नॉर्थ ईस्ट का जो हमारे यूनिटी, नॉर्थ ईस्ट को साथ आगे ले जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट की जो इश्यूज है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कॉमन है, सभी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को 2-3 चीजें, 4-5 इश्यू जो है सभी को फेस करना पड़ता है। एक तरीके से डेवलपमेंट के इश्यू में भी देखे तो बहुत सालों तक ऐसा था कि नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि हमारा नंबर ज्यादा बड़ा नहीं था, यहाँ पे एमपी 1 एमपी 2 एमपी करके मिलते थे, तो इसलिए ज्यादा जल्दी से हमको भाव नहीं मिलता। लेकिन पीएस सावंत जी की सोच थी कि क्यों ना हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जोड़े। हाँ, हम लोग के अलग अलग इश्यूज हैं, लेकिन उन अलग
इश्यूज को हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन एक साथ अगर हम लोग हाथ मिलकर चले तो दिल्ली को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। ये पीएस सामना जी का सोच था, यही विचारधारा थी और इसी सोच से एनपीपी का जो है जन्म हुआ। और एनपीपी आज जो उन्होंने बीज बोया था 12 साल पहले, जो उन्होंने सोच डाली थी, दोस्तों आज धीरे 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 आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हमारी पार्टी नॉर्थ ईस्ट के पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी आज नेशनल पार्टी है, वो है एनपीपी। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज इस सोच को मुझे जिंदा रखने के लिए, इस सोच को देश के और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग कोनों तक पहुंचाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, मैं जानता हूं। और कभी कभी बड़ा दुख भी लगता है, इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे मोदी जी ने कहा कि जो हमारी सोच है, हमारा मन साफ है, हमारा कमिटमेंट 100% है और हम चाहेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट को एक दिन देश का सबसे अच्छा और सबसे डेवलप्ड रीजन बनाए, ताकि देश के बाकी भाग नॉर्थ ईस्ट को देखकर बोले ये ऐसा डेवलपमेंट हमें भी हमारे स्टेट में और रीजन में मिलना चाहिए। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से युवाओं को उनका अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हमारे स्टेट में भी, हमारे रीजन में भी ऐसा काम होना चाहिए। ऐसा दिन आएगा दोस्तों, ऐसा दिन। लेकिन उस दिन को लाने के लिए हमें एक दूसरे का सहायता करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारी सोच बदलेगी नहीं, हमारा लक्ष्य बदलेगा। और इसी सोच से दोस्तों आज भी मैं यहां पे आया हूं। जैसे कहा कि आज करीब 4 घंटे हो गए आते आते, और आगे भी जाना है, मुझे फिर वापस भी जाना है, मेरे स्टेट में भी इलेक्शंस हैं, स्टेट भी चलाना है। लेकिन पार्टी के लिए और रीजन और देश के लिए जो हमने कमिटमेंट दिया है, चाहे हम ना सो पाए, चाहे हम ना खाना खा पाए, लेकिन हमारी ये सोच नहीं बदलेगी और हमारा कमिटमेंट बदलेगा। ये मैं आपको विश्वास करना हूं। कोकर साहब, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में मैंने काफी कुछ सुना, और जैसे मैंने कहा, देखने में शायद मैं उम्र में काफी छोटा लगूं, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिक्स में अप डाउन, ऊपर नीचे हम लोग चले हैं, ये सामना जी के साथ हम लोग कभी कभी 10, 12, 20 घंटे गाड़ी में बैठकर हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट कैंपेन किया है। मैं आपको 2000, 2001, 2002 की बात बता रहा हूं, तो काफी देखा है पॉलिटिक्स में हमने। और जिस सोच से आप आगे आपने काम किया, ये एक लीडर का काम है, तो इसमें आपको कभी भी सोचनी चाहिए कि मैंने ये क्या, वो क्या, बिल्कुल नहीं। कभी भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपने अपने पब्लिक के लिए सोच के आपने काम किया है, ये आपका साफ मन है, वो अपने स्टेट को, अपने लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। होता है पॉलिटिक्स में, कभी कभी झटके लगते हैं, लेकिन असली लीडर का चीज यही है कि जितने भी झटके लगे, लीडर और उतना मजबूत होता है। जितने झटके लगे और तेजी से आगे बढ़ता है। और आज जो मैंने गोकर जी के आंखों में, उनकी आवाज में जो मैंने आज सुना, यही एक लीडर का सच्चा एक वैल्यू है, सच्चा इनर जो है, एक प्रिंसिपल है कि ये आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों, आप सभी को और गोकर जी को भी, कि मैं 100% आपके साथ 100% आपके साथ काम करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप
पब्लिक को आगे रखकर आप काम करते हैं। आजकल हमारे पॉलिटिक्स में ये क्वालिटीज देखने को कम मिलता है, ऐसे लीडर देखने को कम मिलते हैं। हां, हमारी पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में और पॉलिटिक्स में भी रिश्ता बड़ा जरूरी है। हमारे कम्युनिटीज में भी रिश्ता जरूरी है। हो सकता है कभी हम लोग झगड़ा करें, हो सकता है कभी मैं आपकी बात न मानूं, आप मेरी बात न माने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता रहेगा, क्योंकि हम एक साथ हैं, हमारी सोच एक है, हम एक ही मंजिल तक जाना चाहते हैं। कभी कभी रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, और वो मंजिल अपने पब्लिक को और देश को और स्टेट को आगे ले जाना, ये हमारी मंजिल है। और इसलिए मैं खुश हूं कि आज चाहे भगवान का ये प्लान था कि आज हम लोग यहां पे आए, इस तरह मिले, इस तरह आगे बढ़े। मुझे खुशी है कि गोपाल जी ने आज मीडिया के बारे में, एनडीए के बारे में भी कहा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं, हमारा कोई इश्यूज में हम लोग शायद एक साथ न देखें और न माने अपनी बात, उनकी बात, लेकिन इसमें कोई आशंका नहीं है कि देश हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी पब्लिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग एनडीए के साथ काम करते हैं, एनडीए को हम सपोर्ट करते हैं, नीरा के साथ हैं हम, और हमें रहना चाहिए। हां, अगर कोई इशू आए जहां हमें लगे कि ये नॉर्थ ईस्ट और हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, हम आवाज उठाएंगे, पहले भी उठाया है, आगे भी उठाएंगे, झगड़ा भी करेंगे, झगड़ा भी करेंगे। झगड़ा तो होता है, हस्बैंड वाइफ में भी होता है। मैडम है, वो बताएंगे आप उसका झगड़ा करते हैं, तो ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साथ छोड़ दो। तो इसलिए मेरा ये गोकाक साहब से भी निवेदन है, आप जीत के आइए और आप जीतेंगे जरूर, और साथ मिलकर हम लोग लीडा के साथ, एनडीए के साथ काम करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है, और आप भी उस लाइन में सोचिए, राजनीति में जो हुआ सो हुआ, उसका जवाब पब्लिक देगी, है कि नहीं? आप देंगे, और जवाब यही होगा कि आप और ज्यादा बहुमत से जिताएंगे, है कि नहीं? लेकिन जीतने के बाद फिर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उन्होंने सारे लक्ष्य और सारे जो उन्होंने एजेंडा रखे हैं उन्हें पूरा करना है। तो इसलिए हमें साथ में काम करना है। आज लीडा हमें और एनडीए आज हमें मेघालय में हमें सपोर्ट कर रहा है। हम लोग एनडीए के कैंडिडेट्स को हम लोग मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में हमारे अलग अलग यूनिट्स हैं, हम लोग लोकसभा के हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन ये जो आज का इलेक्शन है, इस इलेक्शन में और इस रैली में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमें हमारे काम में जो भी हम डिसीजन लें, हमें हर दम जो हमारे देश के लिए, जो हमारे स्टेट और लोगों के लिए अच्छा है, उसे आगे रख के हम काम करें। और इसलिए आज गोकाक जी को जो हम जिताएंगे, जीतने के बाद हम एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे बढ़ाएंगे। गोकाक जी ने टूरिज्म के बारे में कहा, मुझे खुशी है क्योंकि मेघालय का टूरिज्म आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और टूरिज्म में अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग चीजें हैं, इसमें काम करना जरूरी है। पिछले 6 सालों में जिस तरीके से हमने मेघालय में काम किया है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, अलग अलग पॉलिसीज बनाए हैं, अलग अलग स्कीम्स बनाए हैं, जहां पे हम लोग अलग अलग हमारे युवाओं के लिए हम लोग मदद करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग मदद करते हैं, उन्हें सब्सिडी देते हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। तो इनसे हमारा मेघालय का टूरिज्म बहुत बड़ा है और मुझे खुशी है, और मैं खुशी से
गोकार साहब के साथ उनके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं उनका साथ दूंगा, उनके साथ काम करूंगा, क्योंकि इससे हमारे युवाओं को और भी अपॉर्चुनिटीज और काम के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए दोस्तों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार फिर आप सभी को मेरा ये निवेदन है कि इस आने वाले चुनाव में आप सभी गोकार जी को आप वोट दे, आप उनके साथ रहे। आपके सभी दोस्त, आपके सभी जो नेबर्स हैं, सभी को आप लोग बताएं किस तरीके से गोकार जी ने काम किया है पिछले 5 सालों में। उन्हें एक और बार हमें उन्हें अवसर देना चाहिए, एक बार फिर उन्हें एमएलए बनाना चाहिए, ताकि वो आपको लीड कर पाए और इस कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे ले जा पाए। इसलिए दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम है और उसके बाद हमें ऑफिस में जाना है। एक बार लेकिन जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारी जो आवाज है, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो आपका सपोर्ट है, जो आपकी जो आवाज है, जो आपका प्यार है गोकार साहब के लिए और पार्टी के लिए, ये आप आज मुझे दिखाएं। आप दिखाएंगे क्या? आप दिखाएंगे क्या अपना प्यार गोकार जी के लिए? दिखाएंगे तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और मैं कहूंगा एनपीपी आप करेंगे लॉन्ग लिव, है कि नहीं? और फिर मैं कहूंगा गोकार जी आप कहेंगे लॉन्ग लिव। लेकिन जिस तरीके से ठंडे से मैं बोल रहा हूं ऐसे नहीं, थोड़ा आवाज ऐसा होना चाहिए कि इसकी आवाज पूरे डिस्ट्रिक्ट में गूंजे, है कि नहीं? और आवाज इतनी जोर होनी चाहिए कि ऑपोजिशन को भी इसका मैसेज मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा एनपीपी आप करेंगे लॉन्ग लिव। एनपीपी, 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 गोकार बसर, गोकार बसर, गोकार बसर। बहुत कम था बोलूं, मतलब ऐसा लगा कि माइक बंद हो गया। आप लोग खाना नहीं खाएंगे? गोकार जी ने खाना नहीं दिया, चलो हम लोग करेंगे कुछ ऑर्गेनाइज। लेकिन मैं देखा था कुछ जूस मिल रहा था ना, तो उसका तो बड़ा एनर्जी होना चाहिए जूस का। एक बार फिर करते हैं और जोड़ के, ऐसा होना चाहिए कि पूरा ऑपोजिशन हिल जाए। आप मेरे साथ हैं? एनपीपी, चलिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और इसी के साथ एक बार फिर मेरी यही उम्मीद है कि इलेक्शन के दिन किताब के चिन्ह पर आप लोग वोट देके गोकार जी को आप भारी बहुमत से आप लोग जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।